13 अप्रैल 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग, हजारों निर्दोष भारतीय और फिर गोलियों की बौछार। इतिहास की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। और अब उसी सच्ची घटना से जुड़ी एक नई कहानी लेकर आ रही है फिल्म केसरी चैप्टर 2। पर क्या फिल्म में जो दिखाया गया है वो इतिहास से मेल खाता है? आइए जानते हैं असली सच्चाई। सेक्शन 1, ट्रेलर का सारांश। फिल्म केसरी चैप्टर 2 में अक्षय कुमार एक दमदार किरदार निभा रहे हैं। सी शंकरन नायर का, एक ऐसा वकील जिसने ब्रिटिश हुकूमत को अदालत में ललकारा। फिल्म की कहानी 1919 के जलियांवाला बाग कांड के बाद की है, जहां एक न्यायप्रिय भारतीय वकील ब्रिटिश जनरल और सरकार के खिलाफ केस दर्ज करता है। आर माधवन नेविल मैकिनले की भूमिका में हैं, जो कि ब्रिटिश पक्ष के वकील थे, और अनन्या पांडे एक युवा कानून छात्रा दिलरीत गिल का किरदार निभा रही हैं। सेक्शन 2, असली इतिहास, जलियांवाला बाग और शंकरन नायर। अब जरा चलते हैं पीछे असली इतिहास की ओर। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे, रॉलेट एक्ट का विरोध करने और अपने नेताओं की रिहाई की मांग करने के लिए। जनरल डायर अपने सिपाहियों के साथ आया और बिना चेतावनी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हजारों की संख्या में लोग मारे गए या घायल हुए। इस घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया। कई नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन एक आदमी ने कुछ अलग किया। उनका नाम था सी शंकरन नायर। वे ब्रिटिश वायसराय की काउंसिल में सदस्य थे और उन्होंने इस हत्याकांड के विरोध में इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोर्ट केस भी किया, जिसमें उन्होंने सच्चाई को उजागर करने की ठानी। उनकी किताब गांधी और अनारकी भी इसी दौरान चर्चा में रही। सेक्शन 3, तुलना फिल्म बनाम इतिहास। अब बात करते हैं तुलना की। क्या फिल्म इतिहास के साथ न्याय करती है? फिल्म में कोर्टरूम ड्रामा दिखाया गया है, जहां शंकरन नायर ब्रिटिश अधिकारियों से सवाल करते हैं। यह सच है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई थी। क्या वे जनरल डायर के खिलाफ केस लड़े? असल में सीधा केस नहीं चला, लेकिन उन्होंने अपने लेखों और राजनीतिक प्रभाव से ब्रिटिश हुकूमत को झकझोरा था। क्या एक युवा छात्रा उनकी मदद करती थी, जैसा कि फिल्म में अनन्या पांडे दिखा रही हैं? इसका कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता। यह शायद फिल्म का कल्पित पात्र हो सकता है। क्या यह केस ब्रिटिश अदालत में चला? हाँ, उन्होंने इंग्लैंड में मानहानि का केस लड़ा था, जो एक ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई मानी जाती। सेक्शन 4, निष्कर्ष। तो क्या केसरी चैप्टर 2 इतिहास को सही दिखाती है? कुछ हद तक हाँ, फिल्म ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, लेकिन जाहिर है मनोरंजन और नाटकीयता के लिए कुछ पात्र और घटनाएं जोड़ी गई हैं। फिर भी ऐसी फिल्में हमें इतिहास को समझने का एक नया जरिया देती हैं। और अगर आप चाहते हैं असली और फिल्मी कहानी के बीच का ये फर्क हमेशा जानने को मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी किताब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के पीछे की असली कहानी के साथ।